श्रीनिवासन की बात को सुनकर अर्जुन ने काफी सोचने के बाद कहा, जैसा कि आप तो अब जान ही चुके हैं कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूं, लेकिन मैं जानबूझकर यहां नहीं आया। मैं तो फ्यूचर से पास्ट की ओर टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल करने के लिए निकला था, लेकिन शायद मशीन में कोई खराबी आ गई, जिस वजह से मैं यहां पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया, जो कि मेरे लिए बेहद ही शॉक कर देने वाली बात है। लेकिन इसे नियति कहो या कुछ और, शायद मेरे यहां आने के पीछे भी कोई मकसद जरूर होगा, लेकिन इस मकसद से मैं अभी तक अनजान हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे वापस से अपनी दुनिया में जाना होगा। वहां के लोगों को मेरी जरूरत है। और ऐसा कहते कहते अर्जुन ने अपने बारे में प्रोफेसर श्रीनिवासन को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनकर प्रोफेसर श्रीनिवासन ने थोड़ी देर तक सोचा। मुझे लगता है कि तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इसमें मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूं। मैं मानता हूं कि तुम्हारे वर्ल्ड में मैं तुम्हारा दुश्मन हुआ करता था, लेकिन इस वर्ल्ड में मैं अभी भी तुम्हारे लिए अनजानी हूं। तुम्हारे वर्ल्ड में हो सकता है कि मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा हूं, लेकिन इस वर्ल्ड में मैं कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं। श्रीनिवासन ने पूछा, सर, आपकी काबिलियत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, इसलिए मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में आप ही वो शख्स हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं मेरे इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाने में। अर्जुन ने श्रीनिवासन से कहा, तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारा ऐसा सोचना ठीक है, लेकिन इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पहुंच पाना नामुमकिन है, जिसका रास्ता या यूं कहो कोई तकनीक मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है तुम्हें किसी बड़े साइंटिस्ट को पकड़ना होगा जो तुम्हारी इस काम में मदद कर सके। श्रीनिवासन ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, सर, मैंने आपको बड़ी उम्मीद के साथ यहां बुलाया है। मुझे लगता है कि आप मेरी मदद करेंगे। सर, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है। आप कैसे भी करके मेरी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालिए। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि आप नहीं जानते मेरा अपने यूनिवर्स में जाना कितना जरूरी है। पता नहीं मेरी गैर मौजूदगी में वहां क्या चल रहा होगा। अर्जुन ने मायूसी भरा जवाब दिया, ठीक है, मैं पूरा 100% विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, जरूर करूंगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जवाब में अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए हां में अपना सिर हिलाया। अगले ही पल प्रोफेसर श्रीनिवासन वहां से चला गया। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में अभी रात हो चुकी है और इस रात में तकरीबन 10 बजे अचानक उठकर श्रुति घर के स्टोर रूम की तरफ जाती है, जिसके दरवाजे पर अभी ताला लगा हुआ है। शायद श्रुति को यह भी बात पता लग चुकी है कि स्टोर रूम के अंदर से एक सीक्रेट रास्ता जमीन की गहराइयों में जाता है, जहां मौजूद है देव की सीक्रेट लेबोरेटरी। क्योंकि एक दिन श्रुति ने देविका और देव को बातें करते हुए सुन लिया था, जो उनकी सीक्रेट लेबोरेटरी के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ पता लगने के बाद भी श्रुति इस बात से अनजान है कि देव ने अर्जुन का क्लोन बनाया हुआ है। स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी श्रुति अभी एक साधारण सी लड़की न होकर एक शैतानी प्रवृत्ति की लड़की बन चुकी है, जिसके पीछे का कारण आकाश का वो रेडिएशन है जो श्रुति की बॉडी के अंदर दाखिल हो चुकी है। श्रुति दरवाजे पर लगे उस ताले को अपने हाथों से पकड़ती है और एक ही पल में उसे तोड़ देती है। अगले ही पल वो स्टोर रूम के अंदर दाखिल होती है और वहां से उस सीक्रेट रास्ते से देव के उस सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर चली जाती है, जहां एक बड़े से बॉक्स के अंदर मौजूद है देव, जिसकी सांसें अभी धीमी रफ्तार से चल रही। लेबोरेटरी में पहुंचकर श्रुति चारों तरफ बड़े गुस्से में देखने लगती है। शायद वो अभी वहां सुपर अर्जुन को तलाश कर रही है, लेकिन सुपर अर्जुन यहां भी नहीं है। ये सुपर अर्जुन कहां छुप कर बैठा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, श्रुति ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। सुपर अर्जुन को इस लेबोरेटरी में न पाकर श्रुति गुस्से से इधर उधर देखने लगती है। लेबोरेटरी में बहुत सारी मशीन पड़ी हुई है, जिनसे कि देव अपने वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किया करता है, लेकिन अभी श्रुति का गुस्सा 7वें आसमान में है। इसीलिए वो लेबोरेटरी में मौजूद मशीनों को बड़े गौर से देखने लगती है।
अगले ही पल एक एक करके मशीनों को तोड़ना शुरू कर देती है। आहा, मैं सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगी। सुपर अर्जुन, तुम्हें मेरे सामने मजबूर होना ही होगा। श्रुति ने गुस्से से कंप्यूटर स्क्रीन पर कुर्सी फेंकते हुए कहा। एक और श्रुति ने देव की अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में जाकर अब तोड़फोड़ शुरू कर दी है। उसने वहां पर मौजूद लगभग सारी चीजें तोड़ दी है, सिवाय उस मशीन नुमा बॉक्स के जिसके अंदर रहकर देव अपनी चंद गिनी चुनी सांसें गिन रहा है। लेकिन वो मशीन नुमा बॉक्स किसी को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उस बॉक्स को एलियंस रोमा और लाइका ने अपनी सुपर पावर से अदृश्य कर दिया है, जिस वजह से वो बॉक्स उनके अलावा किसी और को नजर नहीं आ रहा। तो वहीं दूसरी ओर श्रीनिवासन और पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन के वापस जाने के बाद अपना अर्जुन वापस अपने होटल के रूम की ओर जाने लगता है, जहां वो आजकल ठहरा हुआ है। किसी ने सच ही कहा है कि जब इंसान को किसी चीज की प्यास होती है ना, तब उसे वो चीज दिखाई देती है जिसकी उसे प्यास हो। जैसे किसी इंसान को किसी दिन भूखा रखा जाए तो उस इंसान को पूरे शहर में चारों तरफ खाना ही खाना नजर आता है। ठीक ऐसा ही अभी मेरे साथ हो रहा है, अर्जुन ने कुछ सोचकर कहा। जैसे ही अर्जुन को यह जानकारी मिली कि इस वर्ल्ड में सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल में है, तो वो शहर को एक अलग नजरिए से देखने लगा। इस बार उसे जगह जगह पर शहर में रोबोट्स दिखाई दे रहे थे। कई सारे रोबोट्स पुलिस स्टेशन पर मौजूद है, तो कुछ रोबोट्स सिक्योरिटी गार्ड्स का काम कर रहे हैं, और यहां तक कि एक बैंक के बाहर भी गनमैन रोबोट ही है। ऊपर से रोबोट्स इतने रियल हैं कि इंसान और रोबोट्स का पता ही नहीं चल पाता। ये वही बैंक है जहां बैंक के एम्प्लॉय चोरों को चीयर कर रहे थे। लेकिन उस दिन अर्जुन ने बैंक के बाहर खड़े उस रोबोट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज वो उसे बड़े गौर से देख रहा है, जो कि दिखने में इंसान की तरह है, लेकिन हकीकत में वो एक रोबोट है। अर्जुन चारों तरफ पूरे शहर में बड़े गौर से देख रहा है। उसे अब यहां की स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होने का एहसास होने लगता है। अर्जुन अभी अपनी धुन में खोया हुआ ही था, तभी अचानक उससे एक लड़की टकराती है, जो और कोई नहीं बल्कि इसी बैंक की मैनेजर सोनाली है। तुम यहां फिर आ गए? सोनाली ने एक तेज आवाज में अर्जुन से कहा। सॉरी, वो गलती से आपसे टकरा गया, अर्जुन ने सोनाली से कहा। लेकिन फिर वो बैंक के बाहर मशीन नुमा रोबोट को बड़े गौर से देखने लगा। वहां क्या देख रहे हो? कभी रोबोट देखे नहीं क्या? सोनाली ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स की जगह रोबोट ही क्यों, इंसान क्यों नहीं? अर्जुन ने सवाल किया। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? इस दुनिया से हो या किसी अलग ही दुनिया से आए हो? सोनाली अर्जुन से बोली। नहीं, वो ऐसी बात नहीं। उस दिन मैंने बैंक में देखा था कि आप चोरों को चीयर कर रही थी, जो कि आम जनता का पैसा लूटने की कोशिश कर रहा था, अर्जुन ने जवाब दिया। अरे यार, तुम उस दिन से अभी तक इसी बात को लेकर बैठे हो। वो हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग है, इसलिए हम चोरों को सपोर्ट तो कर रहे थे कि वो चोरी करके दिखाए। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब कुछ कर देती है। वो लड़का देहात से पहली बार शहर में आया हुआ लग रहा था, इसलिए उसको शहर की नॉलेज नहीं थी। शायद इसीलिए उसने बैंक चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। तुम्हें जो बैंक के बाहर खड़ा मशीन टाइप का रोबोट दिख रहा है ना, उसने उस लड़के को पकड़ लिया और उसी वक्त गोली मार दी। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? कहीं तुम फॉरेनर तो नहीं हो ना? मुझे तो लगता है कि तुम ऐसी कंट्री से आए हो जहां टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, इसलिए तो तुम्हें इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर एक बार सोनाली ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा, और ऐसा कहते ही सोनाली वहां से चली गई। सोनाली की ये बातें सुनकर अब अर्जुन को सब कुछ समझ में आने लगा है। बेटा संभल के अर्जुन, तू इस दुनिया में नया है और अभी भी इस बात से अनजान है कि अगले पल तेरे साथ क्या होने वाला है, इसलिए हर एक बढ़ता कदम फूक फूक कर रखने की जरूरत है तुझे, वरना चारों तरफ मौजूद ये रोबोट कब तुझे खत्म कर देंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा बेटा। फिर बेटा हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ेगा, और जो तू सपने देख रहा है ना वापस जाने का, वैसे भी वो मुझे नहीं लगता कि अब पूरा होने वाला है। और अगर तेरी जान ही चली गई तो तू उस वर्ल्ड में क्या इस वर्ल्ड में भी नहीं रह पाएगा, अर्जुन खुद से एक मजाकिया अंदाज में कहता है।
शाम के 5 बज चुके हैं। अर्जुन अपने रूम की तरफ जा रहा है, जो उसने पास के ही होटल में लिया हुआ है। फिर भी उसके और उसके रूम की दूरी कुछ 1 किलोमीटर के आसपास है। अर्जुन अपनी ही धुन में मस्त इस नई दुनिया के बारे में कई और सवाल अपने दिल में लिए सोचते हुए जा रहा है। तभी अचानक रोबोट अर्जुन का पीछा करने लगते हैं। उन रोबोट्स ने चलते चलते अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पर दूर से ही अर्जुन को स्कैन कर लिया है और अब उन्हें पता चल चुका है कि अर्जुन इस वर्ल्ड का नहीं है, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से यहां आया हुआ है। उधर रियल वर्ल्ड में अब रात से सुबह होने को है। लाइका, जो अब तक बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उसे अब होश आ चुका है। होश आते ही लाइका को एहसास होता है कि वो मखमल के एक बेड पर लेटी हुई है और अगले ही पल वो अपनी नजर उस रूम में इधर से उधर दौड़ाती है तो वहां देखती है कि चारों तरफ दीवार पर काफी ज्यादा पेंटिंग्स बनी हुई है। ये मैं कहां आ गई? कैसे आ गई? कहां हूं मैं अभी? लाइका खुद से बातें करते हुए कहती है। तभी अचानक वहां पर रणवीर आहूजा आ जाता है। लाइका के होश में आते ही वो थोड़ा मुस्कुराता है। तुम ठीक तो हो ना मेघा? रणवीर ने लाइका से पूछा। हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन मैं यहां कैसे आई? लाइका ने एक धीमी आवाज में पूछा। रिलैक्स मेघा, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं, तुम अभी आराम करो। ऐसा कहते ही रणवीर ने एक आवाज लगाई। उसकी आवाज लगाते ही उसके घर का नौकर अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए उस कमरे में आ गया। तुम्हें कल रात से अभी होश आया है? मुझे पता है कि तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए पहले खाना खा लो, रणवीर ने लाइका से कहा। लेकिन रणवीर के ऐसा कहने पर लाइका ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे तुम घबराओ मत, यही सोच रही हो ना कि तुम अभी कहां हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अभी मेरे घर पर हो। वो कल रात तुम जब मुझसे मिली थी ना, उसके बाद तुम्हें चक्कर आ गया था, तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आ गया, रणवीर ने कहा। तभी अचानक लाइका को कुछ याद आया। मेरे पैरों का निचला हिस्सा हरा पड़ चुका था। कहीं रणवीर ने उस हरे हिस्से को देख तो नहीं लिया? कहीं रणवीर समझ तो नहीं गया कि मैं इंसान नहीं एलियन हूं? लाइका ने मन ही मन सोचते हुए कहा। तभी अचानक उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी, जो कि अब वापस सामान्य इंसान की तरह हो गए, जिसे देखकर लाइका के चेहरे पर हल्की स्माइल आई। क्या सोच रही हो मेघा? अब ऐसे ही ख्यालों में खोई रहोगी या खाना भी खाओगी? ऐसा कहते ही रणवीर लाइका को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा, जिसे देखकर लाइका को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वो रणवीर को देखकर हल्का मुस्कुराने लगी, जो उसे बड़े प्यार से खाना खिला रहा था। खैर कुछ ही देर में लाइका ने खाना कंप्लीट किया। खाना खाने के बाद फिर एक बार रणवीर ने लाइका से पूछा, अभी तुम्हें कैसा लग रहा है मेघा? तुम ठीक हो ना अभी? हाँ मैं ठीक हूं, लाइका ने जवाब दिया। अच्छा तो अब बताओ तुम कि तुम कहां से आई हो, क्योंकि कल रात शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी कि तुम इस शहर में नई हो, रणवीर ने पूछा। हाँ मैं इस शहर में नई हूं, मैं यहां जॉब की तलाश में आई हूं, लेकिन रास्ते में ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए और साथ ही मेरा पर्स भी, लाइका ने मायूस होते हुए कहा। अरे तुम मायूस मत हो मेघा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ना तुम्हारी जॉब लगवाने में, रणवीर ने जवाब दिया। लेकिन मेरे पास तो अभी मेरे कोई सर्टिफिकेट नहीं है और रहने का ठिकाना भी नहीं है, अब हमेशा ही तो मैं आपके यहां नहीं रह सकती ना, लाइका ने जवाब दिया। हाँ तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जब तक जॉब करोगी तब तक इसी घर में रहोगी, और रहा सवाल तुम्हारे बिना सर्टिफिकेट के जॉब करने का, तो तुम आज से मेरे ऑफिस में काम करोगी, रणवीर ने लाइका से कहा। आपके ऑफिस में मेरा काम करना तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे इस घर में रह सकती हूं, लाइका ने थोड़ा घबराते हुए कहा। लाइका के इतना कहते ही वहां रणवीर की मां आ गई, जो लाइका के पास आकर बैठ गई। बेटा इसे अपना ही घर समझ और मुझे भी अपनी मां जैसा ही समझ, मैं रणवीर की मां हूं, रणवीर की मां लाइका से बोली। थैंक्स आंटी, और स्पेशली थैंक्स रणवीर, आज तुमने मेरी हेल्प की है, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, लाइका ने रणवीर से कहा। इसमें हेल्प किस बात की और किस बात का एहसान? अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रणवीर ने कहा। जवाब में लाइका ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हां में अपना सिर हिलाया। पता नहीं अभी टीम हेड रोमा किस हाल में होंगे, लाइका मन ही मन कहती है।
लाइका को रोमा की चिंता हो रही थी, मगर साथ ही उसे इस बात की खुशी भी थी कि वो अब सेफ जगह पर थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका एलियन वाला रूप अब वापस से गायब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर एक काले कोट पहना हुआ आदमी, जो दिखने में अच्छा खासा पैसा वाला शख्स लगता है, वो शख्स अपने सामने खड़े शख्स को कुछ समझा रहा है, जिसने अभी वॉचमैन की ड्रेस पहनी हुई है। देखो, तुम इस शहर में नए हो, इसलिए मैंने तुम्हें रहने का ठिकाना दिया है और आज से तुम्हें यहां वॉचमैन का काम भी सौंप रहा हूं। देखो, यहां ड्यूटी अच्छे से करना, मेरे पास कोई भी कभी शिकायत नहीं आनी चाहिए। उस आदमी ने वॉचमैन को समझाते हुए कहा और अगले ही पल वहां से चला गया। आखिर कौन है ये और क्या हुआ रोमा का? चलो, मुझे तो रहने का ठिकाना भी मिल गया और काम भी, लेकिन लाइका, उसका क्या हुआ? इंसान के रूप में तो वो एक लड़की है, पता नहीं अभी किस हाल में होगी लाइका। रोमा अपने आप से बातें करते हुए कहता है। इधर पैरेलल वर्ल्ड में अर्जुन का पीछा कर रहे रोबोट्स अचानक ही गोली चलाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि अर्जुन दूसरे वर्ल्ड से यहां आया हुआ है। रोबोट्स को अपने पीछे लगा देख अर्जुन घबराने लगा है, क्योंकि रोबोट्स तो इंसान नहीं होते जो इंसानों के जज्बातों को समझ सके। वो किसी भी पल अर्जुन को खत्म कर सकते हैं। ये रोबोट्स मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं इस वर्ल्ड का ना होकर किसी दूसरे वर्ल्ड से आया हूं? अगर ऐसा हुआ तो बेटा अर्जुन, आज तो तू गया। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि खुद की रक्षा के लिए तेरे पास यहां कुछ है भी नहीं, तेरी सुपर पावर भी नहीं है। अर्जुन खुद से बातें करते हुए कहता है और वहां से तेजी से आगे की ओर भागने लगता है। अर्जुन को तेजी से भागता हुआ देख के वे सभी रोबोट इकट्ठा हो चुके हैं और इकट्ठा होकर उन्होंने कार का रूप ले लिया, जो अब बड़ी तेजी से अर्जुन की ओर आ रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे निपटूं इस मुसीबत से? मैं तो इन्हें चकमा देने की कोशिश करता हूं। बेटा अर्जुन, ये तुझे बड़ी होशियारी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि तुझसे कई गुना तेज दिमाग इन रोबोट्स के पास है। ऐसा कहते ही अर्जुन अपनी दाईं ओर की गलियों में जाने लगा, जो काफी सकरी गलियां हैं, जहां ये रोबोट्स नुमा कार नहीं घुस पाएगी। थैंक गॉड बच गया, अर्जुन ने धीमे से कहा। लेकिन अर्जुन की यह तसल्ली अभी इतनी जल्दी कहां पूरी होने वाली थी। वह एक जगह रुका, तभी उसने वापस पीछे की ओर देखा, जिसे देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। अर्जुन ने देखा कि जो रोबोट अभी कुछ देर पहले ज्वाइंट होकर कार बन गए थे, वो रोबोट अब उड़ने वाले बड़े ड्रोन बन चुके हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। अर्जुन रोबोट्स को काफी सारे ड्रोन में चेंज होता देख पूरी तरह हैरान रह गया। अर्जुन आगे कुछ सोच पाता उससे पहले वे ड्रोन अर्जुन के ऊपर आग के गोले बरसाना शुरू कर देते हैं, जिनसे अर्जुन जैसे तैसे बचते हुए भागना जारी रखता है। मुझे तो लगा था कि अब मुसीबत टल चुकी है, लेकिन मैं गलत था। हकीकत तो यह है कि अभी मुसीबत टली नहीं बल्कि आने वाली है। हे ऊपर वाले, अब तेरा ही सहारा है, बचा ले तू मुझे। काश अभी मैं सुपर अर्जुन बन पाता, तब इन रोबोट्स को सबक सिखाता। अर्जुन अपने आप से बातें करते हुए कहता है। अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर ही रहा है, तभी अचानक उसे अपने सामने से कुछ ड्रोन उसकी ओर आते हुए दिखाई दिया और इतने में उसे अपने पीछे एक तेज आवाज सुनाई दी। अब उस सकरी गली में दोनों तरफ से रोबोटिक ड्रोन से घिर चुका अर्जुन खुद को कमजोर महसूस करने लगा है, क्योंकि ये बात वो भी अच्छी तरह जानता है कि किसी भी पल उसकी जान भी जा सकती है। तभी अर्जुन का हाथ अपनी पीठ के पीछे की दीवार पर जाता है और थोड़ी ही देर में उसे वहां पर एक दरवाजा दिखाई देता है। अगले ही पल अर्जुन दरवाजे के कुंडे को खोलता है और फिर तेजी से उस दरवाजे से अंदर को चला जाता है। अंदर घुसते ही अर्जुन दरवाजे को बंद कर देता है। वो खाली कमरा है, जिसके पीछे की तरफ भी एक दरवाजा है, जिस दरवाजे से बाहर आकर अर्जुन तेजी से दूसरी गली में भागने लगता है। लेकिन ये सभी रोबोट ड्रोन उसका यहां भी पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। अर्जुन जहां कहीं भी जा रहा था, ये एडवांस ड्रोन उसका पीछा करते करते वहां पहुंच रहे थे। अब अर्जुन उन सकरी गलियों से निकलकर भागता हुआ मेन रोड पर पहुंच गया है।
तभी अर्जुन की नजर वापस पीछे की ओर जाती है। अर्जुन देखता है कि इस बार उन रोबोट्स ने उसका पीछा करना बंद कर दिया है। लेकिन इस बार अर्जुन ने अपने कदमों की रफ्तार धीमी नहीं की, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह से पता था कि अगर उसने अपने कदमों की रफ्तार धीमी की तो किसी भी वक्त रोबोट्स उसकी जान ले सकते हैं। ये रोबोट्स अचानक से कहां गए? अर्जुन चारों तरफ देखते हुए कहता है। अर्जुन ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसने देखा एक रोबोटिक कार अजीब से सायरन के साथ अर्जुन का पीछा करने लगी है। उसमें से रेड कलर की लाइट निकलकर अर्जुन की आंखों में चुभना शुरू हो गया है। अब रात हो चुकी है, लेकिन अर्जुन अभी भी रोबोट से अपनी जान बचा रहा है। अर्जुन की लाइफ में यह पहला मौका है जब वो खुद को इतना कमजोर महसूस कर रहा है। लेकिन अर्जुन अभी करे भी तो क्या करे? उसे खुद की जान बचाने के लिए अपने हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे। ठीक ऐसा ही अभी अर्जुन को करना होगा। अगर वो अपनी जान बचाने के लिए अभी जरा कोशिश भी नहीं करेगा तो एक बात तो तय है कि उसे अभी ही मरना होगा। अर्जुन अभी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर एक गाड़ी आ जाती है जो कि साइज में काफी बड़ी है, लेकिन वो काफी रफ्तार से चल रही। कैसे भी करके मुझे उस गाड़ी में चढ़ना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आज तो मेरा खात्मा तय है। मानता हूं कि यह काम मुश्किल है, लेकिन मुझे किसी भी हाल में इसे अंजाम तक पहुंचाना होगा, अर्जुन मन ही मन कहता है। तभी अचानक उसकी नजर रोड के किनारे बने लोहे के एंगल पर जाती है। उन लोहे के एंगल्स को देखकर अर्जुन के मन में उम्मीद जाग जाती है, और अगले ही पल जैसे ही वो गाड़ी उसके करीब आती है, वैसे ही वो लोहे के एंगल में जाकर फिर उससे जंप कर सीधा ट्रक की साइड पर लटक जाता है। फिर अगले ही पल जैसे तैसे मशक्कत करके अर्जुन उस ट्रक के अंदर घुस जाता है, जहां वो देखता है कि इस गाड़ी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रक खुद ब खुद चलने वाला एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। उस ट्रक को बगैर ड्राइवर के चलता देख पहले तो अर्जुन थोड़ा हैरान होता है, और अगले ही पल को समझ जाता है कि वो अभी अपने वर्ल्ड में नहीं बल्कि किसी दूसरे वर्ल्ड में जी रहा है, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल पर जाती है। ये गाड़ी बिना इंसान के चलने वाली है, यानी कि इसे भी एडवांस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, जो तय वक्त पर गाड़ी को ठिकाने पर पहुंचा देता है। अर्जुन ने गाड़ी को देखकर कहा। तभी अर्जुन गाड़ी पर लगी एक छोटी सी स्क्रीन को देखता है। इस स्क्रीन को देखकर अर्जुन समझ जाता है कि कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए मैं इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन इतने में अर्जुन फिर एक बार उन रोबोट्स को याद करते हुए गाड़ी पर लगे शीशे से पीछे की ओर देखता है, तो वो पाता है कि वो रोबोटिक कार फिर एक बार उस गाड़ी का पीछा कर रही है, जिसके अंदर अभी अर्जुन बैठा हुआ है। और देखते ही देखते वो रोबोटिक कार उसकी ओर धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगती है, जिसे देख अर्जुन फिर एक बार घबरा जाता है। मुझे तो लग रहा है जैसे ये मेरी जान लिए बिना नहीं मानने वाले। अरे मुझ जैसे सीधे साधे लड़के से भाई तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम मेरी जान के पीछे पड़े हो यार। चलो अब मैं गलती से इस वर्ल्ड में आ भी गया तो मुझे इस वर्ल्ड में जीने तो दो। अर्जुन रोबोट्स की ओर देखते हुए कहता है, जो अभी कार बनकर अर्जुन का पीछा कर रहे हैं और एकाएक अर्जुन की गाड़ी की तरफ गोलियों की बौछार किए जा रहे हैं। तभी अर्जुन वापस से ट्रक पर लगे कंप्यूटर स्क्रीन को देखने लगता है, जिसमें एक लोकेशन सेट है। इसका मतलब यह उस ट्रक का टारगेट है जहां पर वो ट्रक जाकर खुद ब खुद रुक जाएगा, जिसकी दूरी अभी महज 5 किलोमीटर रह गई है। 5 किलोमीटर का सफर और उसके बाद यह ट्रक खुद ब खुद रुक जाएगा। कुछ कर अर्जुन बेटा, वरना आज तो तेरा पत्ता कटा समझ ले। तू ना इस दुनिया का रहेगा और ना ही उस दुनिया का, अर्जुन एक मजाकिया अंदाज में खुद से कहता है। एक तरफ अर्जुन अभी मुसीबतों के घनघोर बादलों के बीच घिरा हुआ है, जिससे बच पाना अर्जुन के लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस रियल वर्ल्ड में दोनों एलियंस काम पर जा चुके हैं, जहां टीम हेड्रोमा एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर वॉचमैन की ड्यूटी पर लगा है। वहीं दूसरी तरफ लाइका मेघा बनकर रणवीर आहूजा के ऑफिस में काम करने लगी है। रणवीर आहूजा एक अमीर लड़का है, लेकिन इतने पैसे वाला होने के बावजूद भी उसके अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं है। रणवीर आहूजा जब महज 17 साल का था तब उसके पिता का साया उसके ऊपर से उठ गया था, और तब से लेकर अब तक वो अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा है।
यही नहीं, उसने अपने तेज दिमाग और कड़ी मेहनत के दम पर आज वो मुकाम हासिल किया है जो किसी बिजनेसमैन के लिए सालों का सपना होता है। और आज की डेट में रणवीर आहूजा शहर के टॉप 5 बिजनेसमैन में आता है, जिसकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों का है। लेकिन इन सब के बावजूद भी रणवीर की जिंदगी में अभी तक कोई भी लड़की नहीं आई। लेकिन जब से उसने लाइका को देखा है, तब से उसे एक नया और अलग एहसास हो रहा है, और कल से ही वो काफी खुश रहने लगा है। इसलिए अभी वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। सर, कहां खोए हैं आप? उसके ऑफिस का एक एम्प्लॉय जिसका नाम अरुण है, वो उसके सामने आकर कहता है। और इस तरह रणवीर अपनी यादों से बाहर निकल आता है। हाँ अरुण, तुम यहां कब आए? रणवीर ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। अरे सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो आप मुझसे कुछ 5 मिनट पहले इस चेयर पर बैठने के लिए कहा, और अब आप ये बोल रहे हैं। वैसे ध्यान कहाँ है आपका? अरुण हल्का स्माइल के साथ पूछा। अब अरुण, तुमसे क्या छुपाना यार? माना कि तुम इस कंपनी में मेरे अंडर काम करते हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब दोस्त से क्या छुपाना? रणवीर ने अरुण से कहा। हाँ ठीक है, अब बता दे क्या बात है जो इतना मुस्कुराए जा रहे हैं आप? अरुण ने पूछा। इसके जवाब में रणवीर ने अरुण से लाइका का जिक्र किया और उसके बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे उसे वो मिली और फिर वो उसे अपने घर ले आया। उसके सर्टिफिकेट चोरी हो गए थे, उसे जॉब की जरूरत थी, इसलिए उसने लाइका को अपने ऑफिस में जॉब दे दी, जिसे वो मेघा के नाम से जानता है। ओह, तो ये बात है। आखिर प्यार में पड़ ही गया ना तू। पहले तो तू कहा करता था कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, लेकिन अब खुद ही गुलाम बन बैठा ना इन सब का। मैंने तुझसे कहा था ना, हर किसी को प्यार एक न एक बार जरूर होता है मेरे दोस्त, और इस बार तेरा भी नंबर आ गया। अरुण ने इस बार एक दोस्त होने के नाते चुटकी लेते हुए कहा, जिसे सुन रणवीर थोड़ा ब्लश करने लगा। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ, समझा तू? रणवीर ने जवाब दिया। हाँ, मैं तेरी बातों को सुनकर सब कुछ समझ गया हूं मेरे दोस्त। तू हर किसी से अपने दिल की बात छुपा सकता है, लेकिन मुझसे बिल्कुल नहीं। जिसे अपनी लाइफ में पहली बार प्यार होता है ना, वो तेरी तरह हरकतें करता है, जैसा कि अभी तू कर रहा है। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। ये देख फाइल, इसमें मुझे तेरे कुछ सिग्नेचर्स चाहिए, अरुण ने रणवीर से कहा। अगले ही पल उसे वो फाइल पकड़ा दी। फाइल पकड़ते ही रणवीर ने उसके अंदर रखे पेपर्स को बगैर ध्यान से पढ़े उस पर साइन कर दिए। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। चल अभी तो मैं जा रहा हूं। हाँ, लेकिन तू अभी अपने काम में मन लगा, वरना तेरा सारा काम धरा का धरा रह जाएगा इस प्यार के चक्कर में। मजाकिया अंदाज में अरुण वहां से बाहर आ गया, और बाहर आते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब ही किस्म की मुस्कान थी। क्या अरुण कुछ सोच रहा था? एक तरफ अरुण खुश था, तो वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में अर्जुन फिर एक बार गाड़ी में लगी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ छेड़खानी करना शुरू करता है। अर्जुन को स्क्रीन में एक लोकेशन फिक्स दिख रही है। उसके नीचे रेड कलर से बना एक एरो अर्जुन का ध्यान उसकी ओर खींच रहा है। अर्जुन जल्दी से उस एरो पर क्लिक करता है। एरो पर क्लिक होते ही स्क्रीन पर बहुत सारे फंक्शन नजर आने लगते हैं, जो फंक्शन है लोकेशन, फ्लाइंग, प्रोटेक्शन, अटैक, चेंज रूट, ऑटो ड्राइव आदि। वाह, ये ट्रक नहीं सुपर ट्रक है यार, इतनी हाईफाई टेक्नोलॉजी। अर्जुन ने सारे फंक्शन को देखते हुए कहा। उस स्क्रीन पर ऑटो ड्राइव का ऑप्शन देखकर अर्जुन को कुछ आइडिया आता है। वो पहले तो उस ऑटो ड्राइव मोड को ऑफ कर देता है। उसका ऐसा करते ही अगले ही पल उस ऑटो ड्राइव के ऑप्शन को सेलेक्ट करता है। फिर उसके बाद उस गाड़ी में अचानक ड्राइविंग स्टीयरिंग निकल कर आ जाती है। अब अर्जुन के अलावा और कोई भी सिस्टम हैंडल नहीं करेगा। अब अर्जुन गाड़ी को पहले से भी ज्यादा स्पीड से आगे भगाने लगता है, ताकि वो अपने पीछे आ रही आफत से खुद को बचा सके। लेकिन बावजूद इसके अभी भी पीछे से गोलियों की बौछार लगातार चालू है, जिससे निपटने का अर्जुन को अभी कोई भी ऑप्शन यहां पर नजर नहीं आ रहा है। ये इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का ट्रक है, लेकिन बावजूद इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। अर्जुन परेशान होते हुए कहता है। तभी उसे प्रोटेक्शन के फंक्शन का कुछ याद आता है, जो उसे अभी कुछ देर पहले ही दिखाई दिया था। क्या अर्जुन इतने हाई टेक्नोलॉजी को समझ पाएगा?